क्या भारत के लोगों में कुछ ऐसा है जो औरों से अलग है? जी हाँ, जैसे कि सब चलता है एटीट्यूड, खूब गप्पे मारना, बहुत से सवाल पूछना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अगर कोई काम ना हो पा रहा हो तो उसके लिए कोई जुगाड़ लगाना। देखा जाए तो जुगाड़ भी एक तरह की क्रिएटिविटी ही है, जिसके पीछे या तो कोई ज़रूरत होती है या फिर मजबूरी। आप सबने भी कभी न कभी कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाया ही होगा। पर हमारे किसान भाइयों की ज़िंदगी मुश्किलों से भरी है और उनको सुलझाते सुलझाते कभी कभी वो ऐसे जुगाड़ बना डालते हैं कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी शर्मिंदा हो जाएं। तो आइए देखें। हमेशा की तरह मेरा नाम अनु है और आपका अभ्यर्पण में स्वागत है। कर्नाटक के किसान सिदप्पा का गांव दूर दराज में होने की वजह से बिजली कंपनी ने उसे बिजली देने से मना कर दिया। तो सिदप्पा ने सोचा कि घर के पास बहने वाली नहर के पानी से क्यों ना खुद की बिजली बनाई जाए। तो बस लकड़ी और कुछ प्लास्टिक के टब का इस्तेमाल करके उसने अपनी खुद की पानी की चक्की यानी कि वाटर मिल बना ली और इससे उसे 150 वॉट की पावर मिलती है। ये सारा काम उसने सिर्फ 5,000 रुपए में किया। साल के कुछ ही महीने उस नहर में पानी बहता है। सिदप्पा का कहना है अगर पूरा साल उसमें पानी बहे तो वो पूरे गांव के लिए बिजली बना सकता है। और सिदप्पा तो कभी स्कूल भी नहीं गए। तो है ना कमाल की बात। तो जिस देश का एक अनपढ़ किसान पूरे गांव के लिए बिजली बना सकता है, तो उस देश के भविष्य को उज्जवल होने से भला कौन रोक सकता है। ये है मध्य प्रदेश के रामेश बरिया। पानी की कमी की वजह से खेतीबाड़ी ठीक से नहीं हो पा रही थी। तभी उन्हें किसी ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में बताया, पर उसके लिए भी पैसे कम थे। तो बस फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाया। हॉस्पिटल में ड्रिप लगाने के लिए ग्लूकोज बॉटल का इस्तेमाल किया जाता है और फिर उन्हें फेंक दिया जाता है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन बॉटल्स को रीयूज करके पौधों को ड्रिप लगाई जाए। तो सिर्फ 500 रुपये खर्च करके उन्होंने अपना ही एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तैयार किया और इस फसल से उन्हें 25,000 रुपये का फायदा हुआ। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें इस जुगाड़ के लिए 10,000 रुपये का इनाम दिया और साथ ही एक प्रॉपर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी। तो किया ना बरिया जी ने बढ़िया काम। तो आओ भाग चलें पूरब की ओर। असम में रहने वाले मेहतार और मुश्ताक दोनों भाई धान की खेती के लिए हैंड पंप का इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब हैंड से तो कितना ही पानी पंप हो पाता, तो इसलिए डीजल मोटर का इस्तेमाल करना पड़ा। पर इस पे आने वाले खर्च से वो परेशान थे। तो अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जुगाड़ बनाने का। तो सिर्फ हायर सेकेंडरी तक पढ़े हुए इन भाइयों ने लोकल मिलने वाले बैम्बू, एल्यूमिनियम शीट और कुछ पुराने टायर्स का इस्तेमाल करके एक विंडमिल ही बना डाली, जिसका एक सिरा उन्होंने हैंड पंप से जोड़ दिया। हवा से व्हील चलता रहता और व्हील से हैंड पंप। इसके लिए उन्हें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से कैश प्राइज मिला और अब्दुल कलाम जी से सर्टिफिकेट। गुजरात में नमक की खेती करने वाले किसानों को भी उनके इस जुगाड़ से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जमीन के नीचे से पानी ऊपर लाने के लिए ये बहुत ही सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ था। तो मेहतार और मुश्ताक ने किया ऐसा काम कि सब देशवासियों ने किया उन्हें सलाम। तो अब चलते हैं गुज्जू प्रदेश। मनसुख भाई का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ। वो हमेशा से ही कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिससे किसानों का काम आसान हो सके। इसके लिए उन्होंने खूब मन लगाकर मैकेनिक का काम सीखा और सालों की मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसा बुलेट साथी तैयार किया जिससे खेती बाड़ी के सारे काम हो सकते थे। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने उनके काम को रिकॉग्नाइज किया और सपोर्ट भी। गुजरात में अमरेली के रहने वाले श्री मनसुख भाई जगानी ने एक ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण किया जिसमें उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को ही एक प्लॉइंग टूल के साथ में जोड़ दिया। हमने इसका पेटेंट करवाया। मनसुख भाई जगानी ने बोला कि नहीं, इसको ओपन सोर्स कर दीजिए, और बाकी सारे जो आर्टिजन थे उनको बोला कि आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आज 200 से भी ज़्यादा लोग उसको बनाने के काम में हैं। उन्होंने 20 से भी ज़्यादा वेरिएंट्स अब तक बना चुके हैं तथा 15,000 से भी ज़्यादा बुलेट शांति आज किसानों तक पहुंच चुकी है। और ट्रैक्टर की तरह ही ये एक मल्टीपर्पज़ टूल बहुत ही सस्ते दर में किसानों को मिलना शुरू हो गया।
और जितने एप्लीकेशंस हैं, वीडिंग है, आपका प्लॉइंग है, इरिगेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, आप नाम लीजिए, वो सारा किसान का काम ये बुलेट शांति कर देती है। तो सिर्फ प्राइमरी तक पढ़े इस किसान ने अपने ही देश में नहीं विदेश में भी नाम कमाया। तो सच में ही मनसुख भाई किसानों के मन को सुख देने वाले निकले। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहिए, क्या जाने किसी दिन आपका जुगाड़ भी इनोवेशन बन जाए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।